बगड़ावत संगम महोत्सव ख्याल कहाँ से आया? अदर स्टेटों में चाहे आप हरियाणा ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, पंजाब ले लो, वहाँ पर गुर्जर समाज के द्वारा गुर्जर कल्चर कार्यक्रम किया जाता है। तो ये मेरा भी सपना था कि राजस्थान के अंदर मैं भी एक गुर्जर महोत्सव कार्यक्रम करूँ। आज से 15-20 साल पहले बगड़ावत गाथाएं होती थी, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है, मेरे साथी है, मेरी जैसी उम्र के लोग हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वो बगड़ावत गाथाओं से धीरे धीरे दूरियां बना ली। जानते ही नहीं ना। बगड़ावत नाम सुनते ही हमारे गुजरों में जोश आ जाता है। तो बगड़ावत नाम ही जोश है। मैं चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी इस बगड़ावत गायन से जुड़ी रहे। तो मैं चाहता हूँ कि इस बगड़ावत संगम महोत्सव में अलग अलग दृश्य, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग गायन इसमें देखने को मिले। तो इसमें सभी अलग अलग विचारधाराओं के गुर्जर नेता आपको इस मंच पे दिखाई देंगे, आपको इस मंच पे मिलेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, बगड़ावत गायन को, रशिया गायन को, पद्दंगल गायन को भूले नहीं। कितने ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर इस बगड़ावत संगम महोत्सव ने की शोभा बढ़ावे। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा और गुर्जर समाज से मेरा खासा लगाव है, ये आप सभी को पता है। आपकी हिस्ट्री से लेकर आपके भविष्य तक हम चर्चा करते हैं और आज गुर्जर समाज को नई दिशा देने वाले मेरे साथ यहाँ पर गेस्ट मौजूद हैं मुरली राम गुर्जर जी, जो प्रदेश सचिव हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान से, और एक स्पेशल प्रोग्राम करने वाले हैं, उसी के बारे में जानते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। सर, मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह से आप अपने पिताश्री की 16वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में एक संगम महोत्सव कर रहे हैं, बगड़ावत संगम महोत्सव। पहली बात तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी ख्याल कहाँ से आया, क्योंकि बहुत इतना सब सुना है मैंने, लेकिन ये पहली बार ऐसा संगम महोत्सव सुन रही हूँ कि कोई गुर्जर समाज के लिए आगे बढ़कर उसकी एकता के लिए ये सब कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस बगड़ावत संगम महोत्सव में और आज के इस पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में। मेरा शुरू से सपना था कि मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूमा हूँ। मैं अभी फिलहाल राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश सचिव हूँ, तो मुझे राजस्थान घूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, घूमने को मुझे मौका मिला। मैंने अदर स्टेटों में चाहे आप हरियाणा ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, पंजाब ले लो, वहाँ पर गुर्जर समाज के द्वारा गुर्जर कल्चर कार्यक्रम किया जाता है। जैसे अभी हाल ही में हमारा फरीदाबाद के अंदर सूरज कुंड में गुर्जर महोत्सव कार्यक्रम हुआ। तो ये मेरा भी सपना था कि राजस्थान के अंदर मैं भी एक गुर्जर महोत्सव कार्यक्रम करूं, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कि गुर्जर महोत्सव कार्यक्रम के साथ में मैं एक बगड़ावत संगम महोत्सव कार्यक्रम करूं, क्योंकि जो हमारा जो गुर्जर संस्कृति है, आज से 15-20 साल पहले बगड़ावत गाथाएं होती थी गुर्जर कार्यक्रमों में, बड़े बुजुर्गों के द्वारा आपको देखने को मिलती थी। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है, मेरे साथी है, मेरी जैसी उम्र के लोग हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वो बगड़ावत गाथाओं से धीरे धीरे दूरियां बना ली। जानते ही नहीं ना, और इसीलिए वीडियोस बनाने बहुत जरूरी होते हैं। तो मैं चाहता हूँ, बगड़ावत नाम सुनते ही हमारे गुजरों में जोश आ जाता है। चाहे आपने हमारे गुजरों का आंदोलन देखा होगा, पटरियों पर जब हम जाते तो उससे पहले हम बगड़ावत का जयघोष करके हम आंदोलन की शुरुआत करते थे। तो बगड़ावत नाम ही जोश है, बगड़ावत क्रांति का नाम है, बगड़ावत नारी सम्मान का नाम है, बगड़ावत गौ रक्षा का नाम है। बगड़ावत ने गायों की रक्षा की, नारी का सम्मान किया, नारी की रक्षा की। तो बगड़ावत संगम महोत्सव में मेरा जो सपना है, मैं चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी इस बगड़ावत गायन से जुड़ी रहे। तो यही मेरा मेन उद्देश्य है कि इस बगड़ावत संगम महोत्सव में हमारा जो गुर्जर संस्कृति, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग जिलों का अलग अलग कल्चर। आप करौली जाओगे तो आपको रशिया गायन सुनने को मिलेगा, कन्हैया दंगल सुनने को मिलेगा। आप मेरे इधर टोंकसवाई माधोपुर जाओगे तो आपको पद्दंगल, सूडा दंगल ही सुनने को मिलेगा। आप भीलवाड़ा जाओगे तो उधर आपको अलग संस्कृति दिखाई देगी, अलग गायन दिखाई देगा। तो मेरा जो मेन उद्देश्य है बगड़ावत संगम महोत्सव में, ये बनास के तट पर मेरी जन्मभूमि, मेरे गांव राठौर तहसील बोली, जिला सवाई माधोपुर में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बगड़ावत संगम महोत्सव में अलग अलग दृश्य, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग गायन इसमें देखने को मिले। तो वीर गाथाएं हो गई, हमारी पारंपरिक संस्कृतियां हो गई, पद दंगल हो गए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अलग अलग जगह सब कुछ अलग अलग होता है, लेकिन सबको एक साथ लाकर एक मंच पर जब आप ये संगम करेंगे, इसका उद्देश्य क्या है और फ्यूचर के लिए आप कैसे देख पा रहे हैं? देखो, मैंने आपको अभी बताया ना, मेरा ये जो कार्यक्रम करने का जो उद्देश्य है, ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, राजनीतिक कोई कार्यक्रम। इसमें सभी अलग अलग विचारधाराओं के गुर्जर नेता आपको इस मंच पे दिखाई देंगे, आपको इस मंच पे मिलेंगे। मेरा जो मेन उद्देश्य है, मैं क्या चाह रहा हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से, मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, बगड़ावत गायन को, रशिया गायन को, पद्दंगल गायन को भूले नहीं। और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सारे गुर्जरों को, सारे बगड़ावतों को एक मंच पर ला करके
इस बगड़ाउत गायन को सुनने का सबको मौका मिले, मेरी आने वाली पीढ़ियों को, मेरे युवा साथियों को, मेरी माता बहनों को, बहुत सबको बढ़िया सोच आपने दिखाई यहाँ पर। लेकिन एक सवाल और कि आपने इस पुण्य काम के लिए अपने पिताश्री की 16वीं पुण्यतिथि को चुना है, कोई बेहतर जुड़ाव या फिर कोई उनका सपना पूरा करना? मैं पिछले 15 वर्षों से मैं हर 5 साल में मैं मेरे पिताश्री की पुण्यतिथि मनाता हूँ। जी। मैंने प्रथम जो पुण्यतिथि वो 2015 को मनाई, उसमें मैंने अलग कार्यक्रम किया, फिर 20 के अंदर मैंने मनाई, 25 में कोई कार्यक्रम होना था लेकिन किसी कारणवश वो कार्यक्रम नहीं हो पाया। तो मैं हर 5 साल में पिताश्री की पुण्यतिथि मनाता हूँ। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका मेरे को नहीं मिलेगा, पिताश्री के नाम पे, पिताश्री की पुण्यतिथि पे मुझे बगड़ाउत संगम महोत्सव करने का मौका मिलेगा, तो मैंने यही डेट चुनी इस पर। बहुत ही बढ़िया सर। मैं आपसे अपील करूंगी कि आप अपनी शैली में हमारे दर्शकों से अपील करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, जिससे आप इस जो कार्यक्रम को करने वाले हैं उसकी शोभा और बढ़े। जिस तरह से हम लोग कहते हैं ना कि अपनी भाषा माए, तो आप अपील कर सकते हैं हमारे दर्शकों से ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने के लिए इस कार्यक्रम में। अपना कौन सा संवाद संवाद न्यूज़। जी देखो, संवाद न्यूज के माध्यम से मैं सभी बगड़ाउता ने ये कार्यक्रम में आवा को न्यूतो दे रही हूँ कि थे ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस बगड़ाउत संगम महोत्सव में पधारो और ये कार्यक्रम की शोभा बढ़ाओ। यो कार्यक्रम ऐतिहासिक होगो, राठौद की धरती से यो कार्यक्रम इतिहास रचगो, इमा सब संस्कृति थाने देखवा को मिलेगी। तो मैं तो था सु संवाद जो न्यूज है इस चैनल के माध्यम से पुनः थाना आग्रह करूं कि थे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर इस बगड़ाउत संगम महोत्सव ने की शोभा बढ़ावे। धन्यवाद। राम राम सा। राम राम सा। और के सागे मैं भी था से अपील कर रही हूँ चेतना शर्मा संवाद न्यूज पे कि ज्यादा से ज्यादा ये प्रोग्राम में आओ और ये प्रोग्राम री शोभा बढ़ाओ, मुरली जी रो साथ दो। और आप गुर्जर समाज में देखो एक अपील और करा कि गुर्जर समाज भूलो बढ़ो और भोला समाज रो फायदो भी बठो उठाओ जावे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी मायर भाषा में समझ में आ गया होगा कि इस महोत्सव का असली उद्देश्य क्या है, जो हमेशा से मैं कहती हूँ कि आपकी आने वाली भविष्य पीढ़ी जानेगी कैसे कि आपके पुरखे क्या करते थे, आपके पूर्वज क्या करते थे, आपकी क्या संस्कृति थी, क्या पहचान रही है, क्या इतिहास रहा है। और अगर आपको जानना है तो इस कार्यक्रम में जरूर जरूर पधारना है। सर आपको बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं संवाद न्यूज चेतना शर्मा की तरफ से। उम्मीद करती हूँ कि ये दर्शकों तक पहुंचेगी अपील और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप तक लोग पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा और पधारना भी ना भूलेगा कार्यक्रम में। जरूर पधारना है सबको। शुक्रिया। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।